हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर चैप्टर ऑफ साइकेट्री। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है, उसके एटियोलॉजी क्या होते हैं, उसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और वहां पर कुछ जो है नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में भी जो है हम लोगों ने बातें किए थे। लेकिन मेनली रूप से हम लोगों ने देखा था कि आखिर ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, मेनली इसके फैक्टर्स क्या क्या है। ओके, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया था। तो आज के लेक्चर में हम इन सभी चीजों के बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी डिसऑर्डर हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के रिलेटेड, वहां पर सभी इटियोलॉजी जो है सेम ही होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है, वो नाम है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। क्या नाम है? अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। जैसा इसका नाम है उसी तरीके से उसका डिसऑर्डर भी है। अल्कोहल का मतलब होता है शराब, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जहां पर इंसान जो है डिपेंड हो जाए, मीन जो है अल्कोहल पे ही इंसान डिपेंड हो जाए। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? जब एक ही साथ जो है बहुत सारे डिजीज के या फिर डिसऑर्डर के जो है सिम्टम्स देखने को मिले एक इंसान के अंदर, इट इज कॉल्ड अ सिंड्रोम। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, और इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, और इस नोट्स को हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। तो यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग ये देखें कि इसको इंट्रोड्यूस किस तरीके से किया जाए, और यहां पर एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से मैं तुमको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम इज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन। क्या है ये? एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। यहां पर जो है तुरंत ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो है लंबे समय तक जो है तुम किसी काम को कर रहे हो, किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे को जो है 2 दिन में या फिर 1 वीक में या फिर 1 मंथ में जो है मैं इससे निकल जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है वेयर ए पर्सन बिकम एडिक्टेड टू अल्कोहल, जहां पर एक इंसान जो है अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाता है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मींस यहां पर फिजिकली रूप से भी और मेंटली रूप से भी जो है दोनों तरीके से इंसान जो है शराब से एडिक्टेड होगा। अब फिजिकली का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम जो है शराब नहीं लोगे तो बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है ट्रेम्बलिंग देखने को मिले, हो सकता है कि पेन देखने को मिले। और बात करें जब मेंटली का, तो यहां पर जो है तुम्हारे अंदर बहुत सारे अर्ज उठेंगे, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगा, डिल्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो है देखने को मिलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में भी। अब यहां पे क्या कह रहा है कि दे लूज कंट्रोल ओवर हाउ मच और हाउ ऑफन दे ड्रिंक। यहां तक कि जो है वो कंट्रोल को खो देते हैं, कितना पीना है, कब पीना है, पी रहे हैं तो पिए जा रहे हैं, रोकने का मन कर रहा है तो भी रोक नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर जो कंट्रोल होता है इंसान के हाथ में, वो कंट्रोल खो देता है, जबकि स्टार्टिंग में इंसान को कंट्रोल होता है। अब कह रहा है एंड कंटिन्यू यूजिंग इट, और इसको जो है कंटिन्यू करते जाता है, यूज करते जाता है, इवन व्हेन इट कॉज हार्म टू हेल्थ, जबकि इंसान को पता लग रहा होता है कि ये मेरे हेल्थ को खराब कर रहा है, उसके फैमिली को खराब कर रहा है, उसके वर्क को खराब कर रहा है, और यहां तक कि उसके सोशल जो भी जो है बना हुआ है अपने सोसाइटी में नाम, उसको भी खराब कर रहा है। और इंसान रोकने से भी जो है रुक नहीं पाता है, यहां तक खुद भी रोकना चाहे तो भी वहां पे रुक नहीं पा रहा है। और इसी को बोलेंगे अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। मींस इंसान जो है अल्कोहल पे डिपेंड हो जाए। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि इट ऑफन लीड्स टू टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम्स एंड सीरियस मेंटल और फिजिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर जो है वो छोड़ने का प्रयास करेगा भी तो यहां पर क्या होता है, या फिर नहीं भी छोड़ रहा है तो एक तो टॉलरेंस हो जाएगा। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि इंसान जब अल्कोहल ले रहा है तो 1 बोतल लिया, 2 बोतल लिया, इतना में उसको नशा ही नहीं चढ़ेगा, क्योंकि टॉलरेंस ऑलरेडी जो है बॉडी के अंदर बन चुका है। अब उसको जो है उतना में काम नहीं चल रहा है, बज नहीं मिल रहा है, फिर वहां पे विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और अगर इंसान नहीं लेता है, मींस अल्कोहल नहीं लिया, तो उसके कारण जो है बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे, एंड इट इज कॉल्ड द विड्रॉल सिम्टम। और ये एक सीरियस मेंटल एंड फिजिकल कॉम्प्लिकेशन भी जो है हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम क्या होता है, उसको इंट्रोड्यूस किस तरीके से किया जाए।
ओके अब यहां पर हम लोग जो है कि रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हाँ एक इंसान में किस किस तरीके की चीज जो है देखने को मिलती है, क्योंकि यहां से हम लोग फील कर सकेंगे। ठीक है, हमें इसको फील करना है, समझना है, ताकि हम खुद से बना के लिख सके इसके बारे में। अब यहां पे कह रहा है रवि नाम का एक लड़का है या फिर एक इंसान है, 35 ईयर ओल्ड है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बिगेन ड्रिंकिंग, वो जो है पीना स्टार्ट करता है कैजुअली एट द ऑफिस पार्टी, मींस वो रोज नहीं पीता था, कैजुअली जो है ऑफिस में जाता था तो वो जो है दोस्तों के साथ जो है पी लिया करता था। सुन अचानक से मीन जो है अब क्या होता है, इट बिकम ए डेली हैबिट्स, मीन अब जो है वो रोज पीना शुरू कर देता है, मींस उसका डेली का हैबिट बन जाता है। एंड ही नीडेड मोर अल्कोहल टू फील एंड सेम इफेक्ट, अब जो है मींस जो है जब वो शुरू किया था पीना तो वहां पर जो उसको जो है वन पेग में ही जो है अच्छे तरीके से बज मिलता था, मजा आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो डेली पीना शुरू कर दिया है तो अब जो है उतना ही अल्कोहल में उसको बज नहीं मिलता है, मजा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो है टॉलरेंस हो गया है, सेम इफेक्ट लाने के लिए जो है उसको और ज्यादा पीना पड़ता है। अब यहां पे कह रहा है कि ही स्टार्टेड स्किपिंग वर्क, अब इस कारण से जो है वो अपने वर्क को स्किपिंग करना शुरू कर दिया, फाइटिंग विद हिज फैमिली, अपने फैमिली से लड़ना शुरू कर दिया, एंड हाइडिंग बोटल्स, यहां तक कि जो है बोतल को छुपा छुपा कर रखने लगा कि लोग मेरे को देखे नहीं और इस कारण से लोग मेरे को बोलेंगे भी नहीं। व्हेन ही ट्राइड टू स्टॉप, मीन जो है अब वो रोकना चाहता है, क्योंकि ही एक्सपीरियंस्ड शेकिंग हैंड्स, मीन उसके हाथ जो है ट्रेम्बल कर रहे हैं, स्लीपलेसनेस, जिसको जो है नींदें नहीं आ रही है, एंजाइटी होना शुरू हो रहा है। तो जब जो है ये सारे चीज जो है देखने शुरू कर दिए तो उसको लगा कि अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, मेरे को यहां पे रुक जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जो है जो भी चीज दिख रहे थे वो क्लियर साइन था किसका, विड्रॉल का, मीन जो है जब वो जो है रोकना शुरू करता है तो उसको विड्रॉल देखने को मिलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो विड्रॉल सिम्टम्स क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंसान जो है उस सारी चीज को छोड़ना चाह रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, डिस्पाइट द प्रॉब्लम को अगर हम लोग जो है साथ लेकर चले तो रवि कुडंट स्टॉप ड्रिंकिंग, रवि जो है अपने ड्रिंकिंग को स्टॉप नहीं कर पा रहा था, शोइंग सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, और यहां पर जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे वो सिम्टम्स जो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के था। ओके, तो इंसान शुरू शुरू में जाता है, वो पीना स्टार्ट करता है कैजुअली तरीके से, मींस चलो पी लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो रोज पी नहीं रहा हूं, और फिर जो है धीरे धीरे करके जो है उसको हैबिट बनता है, और हैबिट से उसके अंदर टॉलरेंस आता है, मींस उतना ही अल्कोहल में उसको मजा नहीं आता है, तो उस मजा को पाने के लिए वो अल्कोहल के लेवल को बढ़ाता है और धीरे धीरे जो है उसके एडिक्शन में आ जाता है। फिर एडिक्शन में आने के बाद क्या होगा कि उसको जो है जब वो छोड़ना चाहेगा तो उसके अंदर जो है विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और इस कारण से वो छोड़ नहीं पाएगा। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो ये सारे चीज जो है अल्कोहल के कारण ही हो रहा है, मीन शराब के कारण ही हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अल्कोहल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो यहां पे कहा गया कि क्लियर कलरलेस लिक्विड विद ए बर्निंग टेस्ट। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो कि अल्कोहल के बारे में नहीं जानता होगा, आजकल तो लड़कियां भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो यहां पे सिंपल सा कह देता हूं कि क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है और इसका टेस्ट जो है बर्निंग होता है, मीन जब पियोगे तो वहां पर जला जला सा टेस्ट आएगा और गला भी जो है जलना शुरू करता है। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, ये तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है, जब हम अल्कोहल लेते हैं तो वो पचना स्टार्ट करता है मुंह से ही, ठीक है, माउथ से ही जो है वो पचना स्टार्ट कर देता है। तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, लेकिन अगर फूड के साथ लिया जाए तो यहां पर जो है धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहां पे कह रहा है एक्सक्रीशन का बात करते हैं तो बाहर कैसे निकलता है, तो बाहर जो है यूरिन के माध्यम से निकलेगा, ब्रीदिंग के माध्यम से निकलेगा, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उधर से भी निकलता है, और स्वेट के माध्यम से भी जो है ये निकलता है। अब कह रहा है कि ब्लड में अल्कोहल का लेवल कितना होना चाहिए और कितना जब होता है तो क्या क्या प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो यहां पे कह रहा है कि अगर ब्लड में जो है 80 to 100 mg पर डीएल में जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा तो यहां पर इंसान के अंदर जो है माइल्ड इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलेंगे। मींस कह रहा है कि जब तुम अल्कोहल लेते हो तो एक लेवल तक जो है जब तुम लेके चलते हो तो वहां पे सब कुछ सही रहता है। तो यहां पर जो है जब तुम्हारे ब्लड में जो है 80 to 100 mg पर डीएल हो जाता है तब यहां पर तुम्हारे अंदर जो है माइल्ड इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है, मीन टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। लेकिन वही बढ़ते बढ़ते जब 200 से 250 mg पर डीएल चला जाएगा, मींस 200 to 250 mg पर डीएल जाएगा, तब यहां पर तुमको स्लीपी स्लीपी सा महसूस होगा, कंफ्यूज्ड महसूस होगा, या फिर तुम्हारा जो थिंकिंग है
वह पूरे तरीके से स्लो हो जाएगा। और उसके बाद जब बढ़ेगा, जब 300 mg पर DL चला जाएगा, तो यहां पर पॉसिबल है कि इंसान जो है अनकॉन्शियसनेस में भी चला जाए। और अगर उससे भी ज्यादा कर लेते हो, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हो और वहां तक 500 mg पर DL चला जाता है, तो यहां पर जो इंसान का जान का भी खतरा हो जाता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि टॉलरेंस डेवलप इन क्रोनिक ड्रिंकर। अब क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा जो है ड्रिंक कर रहा है ना, तो उसके अंदर क्या हो गया है, टॉलरेंस हो गया है। मींस हो सकता है कि उसके अंदर 500 mg DL भी ले ले, फिर भी जो है उसमें कुछ असर ना दिखाई दे। तो ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का पियक्कर है, किस तरीके का जो है वो पीता है। ओके, अब यहां पर जो एक नया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस टाइप के है कि हम जो है इंडिया में जब हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर जो है कार चलाते हैं, तो वहां पर जो है कितना mg पर DL जो है हम लोग अल्कोहल लेके चला सकते हैं या फिर उसको सेफ माना जाता है। तो यहां पर हम लोग तुमको बता दें, यहां पर अगर ब्लड में जो है 30 mg पर DL रहेगा तो ये जो है सेफ माना जाएगा। इतना में जो है तुमको पुलिस कुछ भी नहीं करेगा। ये जो है लीगल है कि इतना पी के तुम चला सकते हो, लेकिन ना पियो, ये ज्यादा सेफ है। ओके, तो दैट्स ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एपिडेमियोलॉजी। और यहां पर अल्कोहल यूज इन इंडिया, मींस इंडिया में कितने अल्कोहल यूज होते हैं और लेटेस्ट फैक्ट के हिसाब से हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, कौन से डाटा और कितना इंपॉर्टेंट डाटा जो है यहां पे देखने को मिलता है। अब यहां पे बात करते हैं कि 31% ऑफ इंडियंस आर करंट ड्रिंकर। मीन जो है हमारे इंडिया में जो है 31% जो है पियक्करों की जो है यहां पर भीड़ लगी हुई है। और यहां पर 41% मेन है और 21% जो है वोमेन है। अब जो है मर्द लोग तो पी ही रहे थे, तो फिर औरत लोग सोचा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, है ना, मेरे को भी इंडिपेंडेंट बनना है, तो मैं तो पीछे रह नहीं सकता, तो मेरे को भी जो है जाके कंधे से कंधा मिलाना होगा यहां पर भी। तो वो भी पीना स्टार्ट कर दिया और लगभग जो है यहां तक जो है पहुंच गए हैं कि 21% वोमेन भी जो है आराम से जो है दारू पी के मस्ती से चल रहे होते हैं। ओके, अब यहां पे कहा गया कि टिन बिंज ड्रिंकिंग, जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रिंक करते हैं, तो वहां पे देखने को मिलता है कि 7.1% बॉयज हैं और 5.2% जो है गर्ल्स है, और जो कि एज 15 से 19 एज के बीच में। अब तुम समझ सकते हो कि 15 से 19 साल के बच्चे जो है इतना ज्यादा मात्रा में शराब पी रहे हैं। जब हम लोग इस उम्र के थे तो वहां पर हम लोग जानते भी नहीं थे कि किस तरीके का टेस्ट होता है, क्या होता है, हमें तो कुटाई लग जाती थी। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि पर कैपिटा कंजप्शन कितना है, इन 100 पीपल जो है कितना ज्यादा मात्रा में जो है लेते हैं। तो पर कैपिटा कंजप्शन का बात करें तो 2023 में जो है कह रहा है कि 3.2 लीटर जो है यहां पे देखने को मिल रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक जो है ये 6.7 लीटर हो जाएगा। फिर यहां पे कह रहा है कि डेथ्स ड्यू टू अल्कोहल, मीन जो है अल्कोहल के कारण डेथ कितने हो रहे हैं, तो यहां पे देखने को मिल रहा है 38.5 पर कितना लिख रहा है 1 लाख से, मीन 1 लाख में जो है 38.5 जो है लोगों का डेथ हो रहा है, जो कि हाइयर देन चाइना है। मीन जितना जो है चाइना में लोगों का डेथ होता है उससे ज्यादा जो है यहां पर जो है देखने को मिल रहे हैं, वो भी 2 गुना। अब यहां पे नेक्स्ट आता है अल्कोहल यूज अमंग मेन ड्रॉप फ्रॉम द 29.2 से लेकर 17.5। मींस यहां पर जो अल्कोहल का यूज है वो मेन में ड्रॉप देखने को मिला है। मीन जो मर्द लोग है वो अब शराब लेना कम कर दिए हैं और औरत लोग जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया है। ये 29.2% से 17.5 आया है, जो कि 2016 से लेकर के 2021 का डाटा है। अब कह रहा है कि इंडिया कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल अल्कोहल रिलेटेड डिजीज। मीन इंडिया में जो है जितने भी डिजीज जो है इस अल्कोहल के कारण से होता है, जहां पे एग्जांपल है टीबी, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, ये जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली तरीके से बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं स्टेट्स का, मीन कौन से स्टेट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में शराब लेता है, तो फर्स्ट में आता है केरला, तो केरला वाले बहुत ज्यादा लेते हैं, फिर आता है महाराष्ट्र वाले और फिर आते हैं पंजाब वाले। ओके, तो ये एपिडेमियोलॉजी था, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी था, इसको जानना भी जरूरी होता है और जो है समझना भी जरूरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ICD-11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। में जब भी जो है हम लोग डायग्नोसिस करते हैं किसी भी जो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का, तो यहां पर हम लोग किस किस चीज को देखते हैं और किस किस बेसिक पर जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इस इंसान को जो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है हुआ है या फिर जो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम जो है
हुआ है। तो यहां पर फिजिकल एंड बिहेवियरल क्लूज देखने को मिलते हैं। क्लूज का मतलब होता है कि हाँ ऐसे कौन कौन से साइंस हैं, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि जो उसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो पहला होता है मिलाइस, यहां पर जो अलग अलग तरीके से टायर्डनेस देखने को मिलेगा, या फिर जो इंडाइजेशन देखने को मिलेगा, इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, मूड स्विंग हो रहा होगा उस इंसान के अंदर में, कभी खुशी कभी गम, सैडनेस देखने को मिलेगा, पुअर हाइजीन अच्छे तरीके से रहेगा नहीं, अनट्रीटेड इंजुरीज देखने को मिलेगा, मींस बॉडी में ऐसे इंजुरीज हैं जो कि अच्छे तरीके से हील नहीं हो रहे हैं, हायर टॉलरेंस ऑफ सेडेटिव एंड ओपियोइड्स, मीन जो उसको जब भी दवाई दिया जाएगा किसी सेडेटिव के बारे में, किसी ओपियोइड्स के रिलेटेड, तो वहां पर जो उसको टॉलरेंस रहेगा, काम ही नहीं करेगा। ओके, फिर यहां पे आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मीन जो उसके अंदर जो है विटामिन B1 का जो है स्पेशली रूप से जो है कमी देखने को मिलेगा। फिर यहां पे सीक्रेट ड्रिंकिंग, मीन जो है वो छुप छुप के पीना शुरू करता है, हाइडिंग अल्कोहल, मीन जो छुप के अल्कोहल लेता है, या फिर ड्रिंकिंग अनयूजुअल आइटम्स, मीन जो है कुछ ऐसे आइटम्स भी पी जाएंगे जो को जो है बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, या फिर जिसमें अल्कोहल पाया जाता है, जैसे कि माउथ वॉश, उसमें देखिएगा कि अल्कोहल है, अल्कोहल जैसा सेंट दे रहा है, परफ्यूम जैसा महक रहा है, तो वो उसी को पी लेगा, परफ्यूम को पीना शुरू कर देगा। और डिनायल ऑफ प्रॉब्लम्स, ब्लेमिंग अदर, और यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे उसको डिनायल करेगा, उसको लगेगा नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, और जो है अगर कुछ होता भी है वो दूसरे को ब्लेम कर देगा कि मेरे को इसी कारण से हुआ था, मेरे को इसी ने जबरदस्ती किया था पीने के लिए, मेरे को इसी ने आदत लगवाया तभी तो मैं पी रहा हूं। तो इस तरीके के ब्लेमिंग जो है वो दूसरे पे करता है, और ये सारे फिजिकल एंड बिहेवियरल क्लूज हैं जो कि उसके अंदर देखने को मिलेगा। और अगर इसमें से 3 या इस फिर जो है इससे ज्यादा देखने को मिले तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उस इंसान को जो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम जो है हो गया है। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। मींस अगर किसी इंसान को अल्कोहल डिपेंडेंस हो गया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो पहला वहां पे जो देखने को मिलता है वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ड्रिंक, मींस इंसान के अंदर जो है अर्ज उठेगा, मींस एकदम पीने का मन करेगा, मेरे को पीना है तो पीना है, उसके अंदर जो है शराब पीने का जो है स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा, या फिर जो है पूरे तरीके से पीने का मन करेगा। फिर एक नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर यूज, कितना पीना है, कितना जो है हमको पी करके उठ जाना है, इस चीज का कंट्रोल उसके अंदर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है विड्रॉल सिम्टम ऑन स्टॉपिंग, अगर वो नहीं पिएगा या फिर उसको रोकना चाहेगा तो वहां पे विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और वो उसको छोड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज टॉलरेंस, और उसके अंदर जो है टॉलरेंस बढ़ जाएगा, मींस थोड़ा में जो है उसको कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड हॉबीज, जो भी उसके हॉबीज होंगे, कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई फुटबॉल खेलता होगा, मींस अपने हॉबीज को जो है वो नेग्लेक्ट करेगा और अपने एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट हार्म्स, और यहां तक जो उसको हार्म भी कर रहा होगा, वो शराब उसको बर्बाद भी कर रहा होगा, फिर भी जो है उस सभी को कंटिन्यू करेगा और अपना शराब पे जो है ध्यान देगा। ओके, तो डेट्स ऑल आर द साइन एंड सिम्टम जो कि अल्कोहल डिपेंडेंस वाले पर्सन में जो है देखने को मिलता है। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है अल्कोहल इंड्यूस्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। आखिर ऐसे कौन कौन से जो है यहां पे डिसऑर्डर्स हैं जो कि जो है अल्कोहल के कारण देखने को मिलते हैं, या फिर अल्कोहल विड्रॉल के कारण जो है देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो है लगभग 9 से 10 डिसऑर्डर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा धैर्य से जो है इसको देखना है, समझना है, जानना है क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला जो यहां पर डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है उस डिसऑर्डर का नाम है एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। क्या है नाम? एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अब यहां पे इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है, एकदम आराम से समझो, ठीक है, समझने का प्रयास करो। अब यहां पे कह रहा है कि एक टेम्पररी डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, यहां पे इंसान के बिहेवियर में एक टेम्पररी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, उसके मूड में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, और उसके मेंटल स्टेटस में जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, दैट अकर शॉर्टली आफ्टर कंज्यूमिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। मींस इंसान जो है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेता है तो उसके बाद जो उसके बिहेवियर में, उसके मूड में और उसके मेंटल स्टेटस में जो है टेम्पररी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। मींस एक माइल्ड रूप से जो है इंसान के अंदर जो है अल्कोहल का टॉक्सिसिटी हो गया है। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो जब ऐसी चीज इंसान के अंदर हो जाएंगे तो स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा, मीन जब वो बोलेगा तो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएगा, तुतलाएगा, अनस्टेडी गेट में सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, मीन जो है खड़ा भी रहेगा तो अलग अलग तरीके से करेगा, क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट हो रहा है, उसके बारे में उसको ज्यादा पता नहीं रहेगा, एग्रेसिव होगा और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, अलग अलग तरीके के बिहेवियर करेंगे, यूफोरिया होगा, मूड स्विंग होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अचानक
से जो है उसको इंपल्सिव तरीके से खुशी मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द यूफोरिया। नेक्स्ट होता है इंपेयर्ड जजमेंट, उसका जजमेंट जो है इंपेयर्ड रहेगा, कुछ भी इंपल्सिव एक्शन ले लेगा, अटेंशन सही नहीं रहेगा। और इन सीवियर केसेस अगर जो है बहुत ज्यादा क्रोनिक एंड सीवियर केसेस रहेगा, यहाँ पे अस्टूमर और कोमा भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोमा में इंसान जो है कोमा में चला जाएगा, या फिर अस्टूमर होता है मीन उसका जो है कॉन्शियसनेस अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल कहा गया, ए पर्सन हु ड्रिंक हैविली एट ए पार्टी, एक इंसान है जो पार्टी में हैविली तरीके से पी रहा है, मे बिकम लाउड, वो जो है कसकस के बोलना शुरू कर देगा, इमोशनल हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, एंड स्टिगर व्हाइल वॉकिंग, और जब वो है चलना शुरू करेगा तो वहां पर जो है क्या कहा, टगमगा करके जो है चलना शुरू कर देगा। एंड दैट्स ऑल आर द काइंड्स ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ऐसे डिसऑर्डर में जो है ये सारे चीज जो है देखने को मिलता है। ओके, ये फर्स्ट नंबर का डिसऑर्डर था। अब हम लोग सेकेंड नंबर का जो डिसऑर्डर देखते हैं उसका नाम है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। ये क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा कहा गया, ए सेट ऑफ सिम्टम्स मीन जो है एक सेट है सिम्टम्स का, दैट अकर व्हेन ए पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, मीन जो वैसे इंसान को होता है जो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वहां पर एक सेट ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है, व्हेन सडनली स्टॉप और रिड्यूस कंजम्पशन, मीन एक इंसान जो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा था, अब अचानक से जो है अल्कोहल लेने को बंद करेगा, तो वहां पर जो है अगर कंजम्पशन रिड्यूस करेगा तो वहां पर जो है एक सेट ऑफ सिम्टम्स जो है देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या होता है, ये कब स्टार्ट होगा, तो बिगिन विद इन 6 to 48 आवर आफ्टर लास्ट ड्रिंक, मीन जब वो लास्ट ड्रिंक लिया होगा उसके 6 से 48 घंटे के बाद जो है ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और पिक पे कब जाएगा, तो 24 से 35 आवर्स के बाद जो है ये सारे सिम्टम्स जो है पिक पे चले जाएंगे। ओके, तो यहां पर 2 टाइप्स का देखने को मिलता है, पहला है सिंपल विड्रॉल सिम्टम, एंड सेकंड जो देखने को मिल रहा है वो है डिलीरियम ट्रेमेंस। ठीक है, तो पहला जो होता है सिंपल विड्रॉल सिम्टम, अभी मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझना, मैं इंटरेस्टिंग तरीके से धीरे धीरे करके बता रहा हूं क्या हो रहा है। यहां पे कह रहा है कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स वो होते हैं जहां पर जो इंसान दारू ले रहा होता है और लेते लेते अचानक से छोड़ता है या फिर उसको नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर जो है क्या होता है, जो विड्रॉल के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यह शुरू होता है 6 से 48 घंटे के बाद जब वो लास्ट लिया होता है, और यही सारे सिम्टम जो है पीक पे पहुंच जाते हैं, इन क्रोनिक लेवल तक पहुंच जाते हैं जब जो है 24 to 35 आवर्स जो है हो जाता है। अब यहां पे 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, पहला है सिंपल विड्रॉल सिंड्रोम, जहां पे ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, बॉडी जो है थरथराएगा, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी देखने को मिलेगा, इंसोम्निया नींद नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा, और पल्स रेट भी जो है हाई हो जाएगा। डिलीरियम ट्रीमर जो सेकेंड टाइप होता है, यहां पर मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ विड्रॉल, जो विड्रॉल के सिम्टम्स होंगे वो बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से देखने को मिलेगा, और ये 2 to 4 डेज आफ्टर लास्ट ड्रिंक, मीन जो है जब वो लास्ट ड्रिंक किया होगा, मीन लास्ट टाइम जो है जब वो पिया होगा उसके 2 से 4 दिन के बाद जो ये सारे चीज जो है देखने को मिलते हैं। और यहां पर डिसओरिएंटेशन रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, पेशेंट को पता नहीं रहेगा कि वो कहां पे है, किस टाइम में है, कौन से दिन में है, या फिर पूरे तरीके से कंफ्यूज रहेगा। विजुअल एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, मींस उसको अलग अलग तरीके के चीजें दिखाई देंगे, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे बॉडी में कोई चीज चल रहा है ना, कोई इंसेक्ट हो, कोई भी चीज हो जो कि उसके बॉडी में चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अब होता है यहाँ पे सीवियर ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं, एजिटेशन देखने को मिलेगा, शाउटिंग मींस वो चिल्लाना शुरू कर देगा, ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, मींस बीपी हाई हो जाएगा, एचआर हाई हो जाएगा, फीवर हाई हो जाएगा, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन एंड सीजर भी देखने को मिलेगा। एचआर का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट यहाँ पे देखने को मिलता है वो हाई हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, सीजर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है हो जाता है अगर इसको जो है तुरंत जो है ट्रीट नहीं किया जाए तो। ओके, तो दैट इज द अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, जो कि सेकेंड डिसऑर्डर था इसी अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो है थर्ड नंबर का डिसऑर्डर जो देखने को मिलता है उसका नाम है अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर। क्या नाम है, अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर। यहां पर क्या होता है, मेनली रूप से जो है थायमिन का कमी हो जाता है, जो इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा होगा उसके बॉडी में जो है विटामिन B1 का डिफिशियंसी जो है क्रोनिक तरीके से हो जाता है, मींस बहुत ज्यादा मात्रा में
घट जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर। अब यहां पे दो तरीके का देखने को मिलता है। पहला जो देखने को मिलता है वो है वर्निके इंसेफेलोपैथी, जो कि एक्यूट फॉर्म होता है, और सेकेंड जो देखने को मिलता है वो होता है कोरेसकोफ सिंड्रोम, जो कि क्रोनिक माना जाता है। ओके, तो दो तरीका का हुआ यहां पे। तो पहला है वर्निके इंसेफेलोपैथी। ये क्या होता है, तो यहां पे ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्रायड ऑफ सिम्टम्स क्या होता है, पहला होता है एटेक्सिया। एटेक्सिया क्या होगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंसान को पता नहीं रहेगा कि वो कहां है, कौन से टाइम में है, कौन से डे में है। फिर सेकेंड जो सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, जिसको पैरालिसिस ऑफ आई मसल्स बोलते हैं। मींस आई के मसल्स में जो है यहां पे पैरालिसिस हो जाता है, आई मूवमेंट अच्छे तरीके से नहीं करता है। फिर यहां पे इंसान के अंदर जो है कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है। तो ट्रायड ऑफ सिम्टम जो है अगर इंसान के अंदर देखने को मिल रहा है, ये तीनों सिम्टम्स, वो कहलाता है वर्निके इंसेफेलोपैथी, जो कि एक्यूट फॉर्म है। ओके, मेडिकल इमरजेंसी यहां पे होता है, कैन लीड टू कोमा और डेथ इफ अनट्रीटेड। अगर इसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो इंसान कोमा में भी चला जाएगा, और यहां पर जो इंसान डेथ भी कर सकता है। ओके, अब यहां पर जो सेकेंड नंबर का देखने को मिल रहा है वो है कोरेसकोफ सिंड्रोम, जिसको क्रोनिक तरीके से माना जाता है। अब यहां पे क्या होता था, सिवियर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इंसान का जो है मेमोरी लॉस हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर यह है कि ये क्रोनिक रूप है, मीन यह माइल्ड रूप नहीं है, ये क्रोनिक रूप है। और यहां पे फिर कन्फेबुलेशन देखने को मिलता है। कन्फेबुलेशन क्या होता है, इसको मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी इन साइकेट्री, तो जो फर्स्ट या फिर सेकेंड लेक्चर था वहां पे हम लोगों ने जो है इसको अच्छे तरीके से बताया था। तो ये क्या होता है, यहां पे होता है मेकिंग अप स्टोरीज टू फिल मेमोरीज गैप। अब यहां पर इंसान जो है चीजों को भूल रहा है, मींस कोई स्टोरी बता रहा है, लेकिन जब वो स्टोरी को बताना शुरू करता है तो उसके बीच के पार्ट को भूल जाता है। तो वहां पर उस बीच के पार्ट को भरने के लिए वो अलग अलग तरीके के इमेजिनेशन को जो है उसमें फिल कर देगा। मींस जो है उस स्टोरी को वो पूरा करके सुनाएगा, लेकिन वो स्टोरी का जो बीच वाला पार्ट होगा वो एक्चुअली में उस स्टोरी का पार्ट नहीं होगा, किसी और चीज का जो है मनगढ़ंत चीज जो है वो वहां पे उसको फिल कर देगा। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द कन्फेबुलेशन। यहां पर जो है मेकिंग अप स्टोरीज टू फिल मेमोरी गैप। अब यहां पे जो थर्ड नंबर को देखने को मिलता है वो है डिसओरिएंटेशन एंड पुअर अटेंशन स्पान, में जो है किसी चीज में जो है अच्छे तरीके से अटेंशन नहीं दे पाएगा, लेक ऑफ इनसाइट होगा, अपने अंदर के बारे में जान नहीं पाएगा, और लर्निंग डिफिकल्टी होगा, मीन किसी चीज को सीख नहीं पाएगा। और ये कब होता है, तो ऑफन फॉलो अनट्रीटेड वर्निके एन्सेफेलोपैथी, मींस अगर इसको जो है अच्छे तरीके से ठीक नहीं किया जाए तो इसके बाद जो है कोरेसकोफ सिंड्रोम देखने को मिलता है। और ये दोनों टाइप होते हैं अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर का, और ये अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर जो है वो टाइप किसका होता है, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम का। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया। अब डिमेंशिया में क्या होगा, तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, मीन इंसान का जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज का लॉस होना शुरू होता है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होगा, तो इंसान के मेमोरीज के पावर, इंसान के थिंकिंग के पावर, इंसान के जजमेंट के पावर, इंसान का जो क्या कहते हैं वो मेमोरी, और यहां पर जो इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू होता है, ये सारे जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। यहां पर इस चीज का जो है लॉस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज, क्योंकि जो है बहुत लंबे समय तक जो है वो अल्कोहल को यूज कर रहा होता है। सिम्टम्स क्या होगा यहां पे, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसके इंटेलिजेंस घट जाएंगे, मेमोरी लॉस कर जाएगा, मींस उसको अच्छे तरीके से याद नहीं रहेगा, या फिर जो याद होंगे वो सारे भूल जाएंगे, पुअर डिसीजन मेकिंग रहेगा, और पर्सनालिटी जो है उसका चेंज होता है। तो मे पार्शली इंप्रूव विद लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस, अगर जो है लंबे समय तक जो है शराब को छोड़ दिया जाए तो यहां पर जो चीजें इंप्रूव हो सकती है, लेकिन सम डैमेज में भी परमानेंट, और कुछ डैमेज जो होगा वो परमानेंटली तरीके से हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द अल्कोहल इंड्यूस्ड डिमेंशिया। अल्कोहल के कारण जो है डिमेंशिया देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहां पर जो फिफ्थ नंबर का देखने को मिलता है वो है अल्कोहल इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर, मीन अल्कोहल के कारण जो है मूड डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, मूड डिस्टर्बेंस लाइक डिप्रेशन एंड मेनिया काउज्ड बाय द रोजेंट बाय अल्कोहल, मीन बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अल्कोहल लेने के कारण जो है इंसान के अंदर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, मेनिया देखने को मिल रहा है। और सिम्टम्स क्या होंगे इसके, तो सिम्टम्स होते हैं परसिस्टेंट सैडनेस, मींस यहां पर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, इरिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है, होपलेसनेस, मीन उसको कोई भी आशा नहीं है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मरने का इच्छा कर रहा है। तो अल्कोहल कैन रोजन अंडरलाइंग डिप्रेशन, यहां पर जो अल्कोहल जो है डिप्रेशन को और ज्यादा जो है ज्यादा कर देगा, और कॉजेस ए न्यू मूड डिसऑर्डर, इसके कारण जो है अलग अलग तरीके के मूड डिसऑर्डर जो है
देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड द अल्कोहल इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है उसका नाम है अल्कोहल इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब यहाँ पर जो है अल्कोहल के कारण एंजाइटी भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहां पर इसका डेफिनेशन कहा गया कि एंजाइटी, पैनिक अटैक और एक्सेसिव ओरी ट्रिगर्ड बाय द अल्कोहल यूज ऑफ विड्रॉल। मींस अगर इंसान जो है अल्कोहल ले रहा है और अचानक से जो है उसको छोड़ने का प्रयास करेगा तो वहां पे इंसान को एंजाइटी देखने को मिलेगा। और पैनिक अटैक मैं तुमको अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं कि पैनिक अटैक क्या होता है। तो यहाँ पे इंसान को जो है सब कुछ नॉर्मल होता है, सभी कुछ जो है अच्छे तरीके से चल रहा होता है, अचानक से क्या होता है उसको डर लगना शुरू हो जाता है। मींस एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव एंजाइटी अचानक से उसको आना शुरू हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको लगेगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा। इस तरीके के पैनिक अटैक जो है देखने को मिलते हैं। सांसें रुकना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट जो है हाई हो जाएगा, पल्स रेट हाई हो जाएगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा। इस तरीके की चीज को बोलते हैं पैनिक अटैक। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि एक्सेसिव वरी देखने को मिलेगा ट्रिगर्ड बाय द अल्कोहल यूज ऑफ विड्रॉल। कब होता है ये होता है ड्यूरिंग एक्यूट विड्रॉल। मीन अचानक से जो है तुम जो है पीना बंद करोगे। फर्स्ट 4 to 6 वीक ऑफ सोबेरिटी, मीन जो है 4 से 6 वीक जो है अगर तुम जो है अच्छे तरीके से अल्कोहल नहीं लोगे, वहां पर रोक दोगे, तो यहां पर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सिम्टम्स का बात करते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं यहाँ पे पीने के बाद जो है ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो पहला होता है रेस्टलेसनेस, रेसिंग थॉट्स, पैनिक अटैक एंड फियर एंड ओरी जो है ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि अल्कोहल इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहां पर जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर को देखते हैं जिसका नाम है इंपेयर्ड साइकोसेक्सुअल फंक्शन। अब यहां पे क्या होता है कि ज्यादा अल्कोहल लेने के वजह से जो है उसका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि इंसान अच्छे तरीके से सेक्स नहीं कर पाता है, इंटरकोर्स नहीं कर पाता है। ओके, तो अल्कोहल लेने से ये भी चीज देखने को मिलता है, जो इंसान जो है जितना ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है वो अच्छे तरीके से इंटरकोर्स नहीं कर पाता है। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन यहां पे देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसका जो है इरेक्टाइल अच्छे तरीके से नहीं होता है, टाइट अच्छे तरीके से नहीं होगा। रिड्यूस्ड लिबिडो का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल डिजायर होता है, जो इंटरकोर्स करने का मन होता है, सेक्स करने का इच्छा जो होता है वो खत्म हो जाता है। लिबिडो उसका जो है रिड्यूस हो जाएगा। और डिलेड इजैकुलेशन मीन जो है उसके इजैकुलेशन जो है अच्छे तरीके से नहीं होंगे, डिलेड होंगे। फिर यहां पे कह रहा है कि क्रोनिक अल्कोहल यूज रिड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन, मींस अगर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो इंसान के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन बनना जो है कम हो जाता है और इंपेयर करता है नर्व फंक्शन को, इन्वॉल्व इन एराउजल। और यहां पे नर्व फंक्शन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, जिस कारण से जो है एराउजल नहीं होगा, उसको जो है लिबिडो कम हो जाएगा या फिर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है पैथोलॉजिकल जेलसी। पैथोलॉजिकल जेलसी क्या होता है? तो यहां पे कह रहा है फिक्स्ड बिलीफ दैट वंस पार्टनर इज बीइंग अनफेथफुल। यहां पर इंसान को लगता है कि उसके जो पार्टनर हैं वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है, उसके साथ धोखा दे रहा है, नॉट बेस्ड ऑन द रियल एविडेंस। और यहां पर किसी तरीके का रियल एविडेंस नहीं रहेगा। सिन इन क्रोनिक ड्रिंकर, मींस जो है वैसे क्रोनिक ड्रिंकर जिसको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ड्रिंक लेता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके जो पार्टनर हैं वो उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो किसी के साथ शारीरिक संबंध को बना रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। और यहां पे उसके पास कोई भी रियल एविडेंस नहीं होता है, बस बिना एविडेंस का जो है वो बोलेगा, मारपीट करेगा, कलह करेगा। सिम्टम्स क्या होता है? सस्पिशियस बिहेवियर होते हैं उसके, इंट्रोगेशन और स्टोकिंग ऑफ पार्टनर, अपने पार्टनर को हमेशा देखते रहेगा, स्टोकिंग करेगा, इंट्रोगेशन करेगा और पॉसिबल एग्रेशन, और बात बात पर जो है वहां पे गुस्सा भी हो जाता है। कैन स्टेन रिलेशनशिप एंड इवन लीड टू डोमेस्टिक वायलेंसेस, और यहां पर जो रिलेशनशिप टूटने का डर होता है और डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो है अल्कोहलिक सीजर रम फिट्स। मीन यहां पर जो है अल्कोहल के वजह से सीजर आ रहे हैं। यहां पर इसका डेफिनेशन क्या है? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर डेट अकर आफ्टर बिंज। मींस अगर इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेता है तो यहां पर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर देखने को मिलता है। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक में क्या होता है? टोनिक का मतलब होता है कि पहले जो है बॉडी स्टिफ हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा पूरे तरीके से, और क्लोनिक का मतलब होता है कि अब वहां पर जो ट्रेम्बलिंग करना स्टार्ट करेगा, टाइट होकर कर रहा है। दैट इज द सीजर। यहां पर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर के चीज जो है यहां पे देखने को मिलेंगे जब इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लिया होगा तब।
अब यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा अकर विद इन 12 to 48 आवर्स ऑफ लास्ट ड्रिंक, मीन जो है जब वो लास्ट ड्रिंक किया होगा उसके 12 से 48 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। और मे लीड्स टू स्टेटस एपिलेप्टिकस, यहां पर क्या होता है, ए मेडिकल इमरजेंसी, यहां पर जो इंसान का न्यूरॉन जो है यहां पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। और यहां पे स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है मेनली रूप से क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मींस यहां पर इंसान को लगभग 5 मिनट तक कंटिन्यू जो है सीजर आ रहा होता है। मींस सीजर आ रहा है फिर अचानक से फिर से आना शुरू हो गया, फिर से आना शुरू हो गया। मींस कंटिन्यू सीजर आते ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। और इसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। यहां पर मेडिकल इमरजेंसी होता है, तुरंत उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना होता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर जो है नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। ये क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन सीधी सीधी सी बातें बोल रही है कि प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशन, यहां पर इंसान के अंदर जो है हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा और स्पेशली तरीके से ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। मींस यहां पर इंसान को अलग अलग तरीके के आवाजें सुनाई देगा। इन ए क्लियर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मींस इंसान जो है कॉन्शियस में रहेगा, अपने पूरे तरीके से होशो हवास में रहेगा और उसको ये सारे चीज जो है सुनाई देंगे। अकरिंग ड्यूरिंग विड्रॉल और एब्स्टिनेंस, मीन जो है जब जो है वो अल्कोहल को लेना बंद करेगा। सिम्टम्स क्या होगा, हियरिंग वॉइसेस, पैरानोया मींस उसको लगेगा कोई मेरे को मारने आ रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगी एंड एंजाइटी भी देखने को मिलेगा। यूजुअली रिजॉल्व विद इन 1 मंथ, और ये जो है लगभग 1 मंथ में जो है धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। और पर्सन इज ओरिएंटेड एंड नॉट कंफ्यूज्ड, यहां पर पर्सन जो है ओरिएंटेड रहेगा, मीन जो अपने सभी कुछ को जानेगा और यहां पे कंफ्यूज्ड भी नहीं रहता है, सभी कुछ रहता है। लेकिन यहां पर ये सारे चीज जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये था अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस और ये सारे टाइप्स थे जो कि अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब जो है हम लोगों ने इतने सारे चीज को देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल एब्यूज। मीन जब अल्कोहल एब्यूजेस होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लिया जाता है, तो यहाँ पे कितने सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इतने सारे टाइप को तो देख ही लिया, सभी कुछ देख ही लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 10 to 12 ईयर्स। मीन वैसे इंसान जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं उसके लाइफ जो है घट जाती है, 10 से 12 साल तक घट जाती है। और काउजेस ऑर्गन डैमेज होंगे, लीवर, ब्रेन, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारे जो है डैमेज होते हैं। इंक्रीजेस सर्जिकल रिस्क, और यहां पर जो है सर्जरी के रिस्क को बढ़ा देगा, ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन से पुअर हीलिंग, अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन होता भी तो है तो वो हील अच्छे तरीके से नहीं होगा। इंटेक्ट विद ड्रग्स, जैसे तुम कोई ड्रग्स लोगे, जैसे एनएस एआईडीएस लोगे, डायबिटीज मेडिसिन लोगे या फिर सीजर के मेडिसिन लोगे, तो उसके साथ इंटरेक्शन करेगा और साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और रोजन एग्जिस्टिंग डिजीज, और जो भी डिजीज तुम्हारे साथ चल रहा होगा उस सभी को और ज्यादा खराब कर देगा। जैसे कि अगर तुम्हारे साथ डायबिटीज है तो डायबिटीज को और ज्यादा क्रोनिक कर देगा, एपिलेप्सी को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि अल्कोहल एब्यूज के कारण जो है देखने को मिलते हैं। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल एब्यूज। किस तरीके से जो है अल्कोहल एब्यूज को हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो पहला यहां पर टेस्ट है, फिर उसका पर्पस है। टेस्ट क्या है, पहला होता है सीडीटी। सीडीटी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन टेस्ट। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है और यहां पे इंसान को ट्रांसफेरिन को नापा जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से। और यहां पर हैवी ड्रिंकिंग मार्कर, जो इंसान जो है हैवी ड्रिंक किया हुआ रहता है उसको अच्छे तरीके से मार्क कर देता है और ये एफडीए अप्रूव्ड है। ओके, तो सीडीटी टेस्ट होता है, इसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं कौन इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल को लिया है। दूसरा टेस्ट होता है जीजीटी, इसको बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज टेस्ट। ये लीवर एंजाइम को चेक करता है, ठीक है, लीवर के एंजाइम को चेक करेगा। और एलिवेटेड इन अल्कोहल यूज, मीन जो है अगर जो है अल्कोहल का यूज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में करता है तो उसके अंदर जो है ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है टेस्टोस्टेरोन। इंसान के टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो ऑफन डिक्रीज इन अल्कोहलिक मेन। जो इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेगा उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है धीरे धीरे घट जाएंगे। एमसीबी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज होता है, ये सीबीसी में देखने को मिलता है। इंक्रीज रेड सेल वॉल्यूम और ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी के कारण जो है ये सारे जो है इंक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट होता है यूरिन टॉक्सिकोलॉजी। अगर यूरिन टेस्ट करते हैं तो चेक फॉर अदर ड्रग यूज, वहां पे पता लगेगा कि कौन कौन से ड्रग्स का ये यूज करता है, कितने मात्रा में अल्कोहल लेता है, कौन सा अल्कोहल लेता है। लीवर फंक्शन टेस्ट यहां पे करवाता है, सो लीवर डैमेज, यहां पे कितना लीवर डैमेज हुआ है
वो भी पता चलेगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट होते हैं, डिटेक्ट करते हैं अल्कोहल रिलेटेड इनबैलेंसेस को, क्या क्या चीज का जो है यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है सीबीसी टेस्ट, मीन यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग एनीमिया का पता लगा सकते हैं, लो प्लेटलेट्स का पता लगा सकते हैं, या फिर ब्लड में कौन सा सेल जो है कमी हुआ है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी एंड इको, जिसके माध्यम से जो है हम लोग पता लगाएंगे हार्ट डैमेज और उसको चेक करेंगे अच्छे तरीके से। और ICD-11 क्राइटेरिया के माध्यम से जो है डायग्नोस्टिक स्टैंडर्ड के माध्यम से हम लोग सारे साइन एंड सिम्टम्स को मिलाएंगे, उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि हाँ उस इंसान को जो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है या फिर नहीं है। ये सारे डायग्नोसिस हैं जो कि अल्कोहल एब्यूज के बाद जो है चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। वैसे इंसान जो अल्कोहल डिपेंडेंस हैं उसको ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में भी देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है जो फर्स्ट है वो है इमीडिएट गोल। अगर कोई इंसान जो है बहुत क्रोनिक मात्रा में अल्कोहल डिपेंडेंस हो गया है तो इमीडिएट गोल क्या होता है, तुरंत क्या कर सकते हैं, तो काम था पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को शांत करवाओ, मैनेज करो विड्रॉल एंड कॉम्प्लिकेशंस को। मीन इंसान के अंदर जो है जो भी विड्रॉल्स के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले जो है उसको सिम्टोमेटिकली तरीके से ट्रीटमेंट करना है और उसके कॉम्प्लिकेशन को हटाने का प्रयास करना है। ओके, तो ये होता है इमीडिएट गोल। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है वह है डिटॉक्सिफिकेशन। मीन इंसान के बॉडी के अंदर जो है ऑलरेडी टॉक्सिसिटी बढ़ चुका है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है, मीन उसके सारी टॉक्सिसिटी को हटाना है। तो उसके लिए उसको ड्रग दिया जाता है बेंजोडाइजापाइन और क्लोरोडाइजापोक्साइड जो कि 80 से 200 mg पर डे, और डाइजेपाम दिया जाता है 40 to 80 mg पर डे। ये मेडिसिन है जो कि उसको दिया जाता है। और नेक्स्ट किस लिए दिया जाता है, यूज टू रिलीव विड्रॉल सिम्टम्स से, ताकि जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं नहीं लेने के बाद जो भी विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं वो आसानी से जो है रिलीफ कर जाए। ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन फर्स्ट। ए बी जो देखने को मिल रहा है वो है ट्रीटिंग डिलीरियम ट्रीमेंस, मीन जीटीएस इसको बोलते हैं, और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। मींस बहुत कस के जो है वहां पे विड्रॉल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट यहां पे दिया जाता है। जैसे यहां पे आईवी फ्लूइड दिया जाएगा, आईवी में एंटी एंजाइटी मेडिसिन को मिलाया जाता है, रिस्टेंट में भी नीडेड यहां पे होता है, और अनट्रीटेड डेथ इज फेटल इन 20%। अगर जो है यहां पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो 20% इंसान जो है यहां पे डेथ भी कर जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ट्रीटिंग सीजर। अगर सीजर है तो वहां पे सीजर को ट्रीट करना है। मींस ये सारे जो है डिटॉक्सिफिकेशन में ही आ रहे हैं, इमीडिएट गोल में ही आ रहे हैं। यहां पे देखने को मिल रहा है बेंजोडाइजापाइन और आईबी फेनेटोइन, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर बीपी ड्यू टू फेनेटोइन हाइपोटेंशन। मींस अगर फेनेटोइन दे रहे हैं तो इस कारण से हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। यहां पर जो है सीजर आ रहा है तो सीजर को भी जो है वहां पे ठीक करना है। ये सारे इमीडिएट गोल हैं। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिल रहा है वो है ट्रीटिंग साइकोसिस। अगर उसके अंदर साइकोसिस देखने को मिल रहा है, हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है, एग्रेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हेलोपेरिडोल देते हैं, हेल्डोल देते हैं। नेक्स्ट है कोरेस्कोप साइकोसिस में, अगर कोरेस्कोप साइकोसिस हो रहा है तो ट्रीट विद इंजेक्टेबल थायमिन, वहां पर थायमिन दिया जाएगा, मींस विटामिन B1 जो है वहां पे दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो ई नंबर का एडिशनल मेडिकल मैनेजमेंट। मींस और कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, तो विटामिन B1 दे दो जो कि 100 mg IM में या फिर IB में दिया जाता है, ट्वाइस डेली फॉर 3 to 5 days, मीन 3 to 5 डे तक जो है विटामिन B1 दिया जाता है, थायमिन दिया जाएगा। फॉलोड बाय ओरल बी कॉम्प्लेक्स, और जो है उसको ओरल तरीके से बी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा 6 मंथ कंटिन्यूअसली। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस वहां पे किया जाता है, वाइटल साइन और एलओसी मॉनिटरिंग जो है वहां पे अच्छे तरीके से किया जाएगा, मींस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सपोर्टिव केयर में क्या दिया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, आईबी ग्लूकोज देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, और जीआई ब्लीडिंग अगर हो रहा है, मीन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग है तो उसका भी जो है अच्छे तरीके से इलाज करवाया जाएगा वहां पे। ओके, तो ये सारे एडिशनल मेडिकल मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे दिया जाता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है मेडिकेशन फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस। अभी तक जो है हम लोगों ने सारी चीज को देखा। अब यहाँ पे कौन कौन से मेडिसिन हैं पार्टिकुलरली रूप से जो कि जो है अल्कोहल डिपेंडेंस में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहला यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है नेल्ट्रेक्सोन, जिसमें जो है रेवियन विविट्रोल देखने को मिलता है। ये होता है मेनली रूप से एंटी क्रेविंग के लिए।
मींस जो है जब इंसान को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा होता है कि मेरे को अल्कोहल लेना ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से क्रेविंग हो रहा होता है, तो ये मेडिसिन जो है उसको दिया जाता है। और ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा अर्ज एंड प्लेजर ऑफ ड्रिंकिंग, मीन जो है जो उसको पीने का मन कर रहा है उसको रिड्यूस कर देगा। ओरली दिया जाता है डेली और इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है मंथली तरीके से। और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो नोजिया, हेडेक, लीवर टॉक्सिसिटी, और यहां पर जो सारी चीज को यहां पे मॉनिटर करना होता है, एलएफटी को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट यहां पर होता है नोट फॉर ओपियाट्स यूजर, अगर इंसान जो है ओपियोइड्स का यूजर है तो उसको ये नहीं दिया जाता। ये पहला मेडिसिन था जिसका नाम था नल्ट्रेक्सोन। नेक्स्ट यहां पे देखने को मिल रहा है वो है एक्एम्प्रोसेट, जिसको कैम्प्रेल भी बोलते हैं। ये है काम्स ब्रेन बाय मॉड्यूलेटिंग गाबा। अब ये क्या करता है, ये गाबा को मॉड्यूलेट करेगा। गाबा क्या है, गाबा है न्यूरोट्रांसमीटर, उसको अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट करेगा और जो है ब्रेन को काम करता है, शांत करता है। ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म एब्सटेंसेस, मीन जो है लंबे समय तक जो है तुम अल्कोहल को छोड़ सको। साइड इफेक्ट होगा इसके डायरिया, मेमोरी इशू भी जो है देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि यूज कॉशियसली इन रेनल इंपेयरमेंट, अगर जो है इंसान के किडनी खराब है तो वहां पर जो है बहुत सावधानी पूर्वक जो है इस मेडिसिन का यूज करना होता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वह है डायसल्फाम, जो कि बहुत ही जो है पॉपुलर है और ये एंटी-अब्यूज का काम करता है। ये क्या करता है, ये एक तरीके का एब्रेशन थेरेपी है। एब्रेशन थेरेपी क्या होता है, ये कॉजेस करेगा नोजिया, फ्लशिंग, वोमिटिंग व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड। मीन अगर जो है इस मेडिसिन को लेता है इंसान और इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर इंसान जो है अल्कोहल लेगा तो लेते ही जो है उसके अंदर नोजिया, फ्लशिंग, वोमिटिंग ये सारे चीज जो है देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही जो है वो अल्कोहल को लेगा ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इंसान को जो है लेने का मन नहीं करेगा। क्योंकि अल्कोहल इंसान क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है क्योंकि उसको मजा आए। लेकिन जब वो अल्कोहल को लेगा तो मजा आने के बजाय जो है उसको ये सारे चीज देखने को मिलेंगे तो वो लेने छोड़ देगा। एक्ट एज डिटरेंट, मीन जो है वो जो है यहाँ पे डिटरेंट का काम करता है, उसके मूड को पूरी तरीके से खराब कर देता है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो लो बीपी हो जाएगा, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर डेंजरस होगा इफ अल्कोहल इज टेकन आफ्टर रिसेंट डोजिंग, मीन जो है तुरंत तुम जो है डायसल्फाम लिए हो और अगर तुरंत जो है तुम जो है यहाँ पर अल्कोहल लेते हो तो यहाँ पर जो है बहुत डेंजरस होता है और ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फेटल भी हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है अदर मेडिकेशंस। तो और कौन कौन से मेडिकेशंस है जो कि यहाँ पे हेल्प आता है, तो पहला जो यहाँ पे मेडिकेशन देखने को मिल रहा है वो है टोपिरामेट, यहाँ पे टोपामेक्स देखने को मिलता है। ये एंटी सीजर ड्रग्स है और हेल्प करता है रिड्यूस करने में क्रेविंग को, अल्कोहल के क्रेविंग को रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेक्लोफेन, जिसको लैरोसेल भी बोलते हैं। ये मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। पोटेंशियल एब्सटेंसेस एड स्पेशली इन सिरोसिस, अगर इंसान को सिरोसिस है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और यहाँ पर जो है पोटेंशियल एब्सटेंसेस एड के तरीके से काम करेगा, मीन इंसान जो है अल्कोहल को लंबे समय तक जो है छोड़ पाएगा। ओके तो अभी तक जो है हम लोगों ने सारे मेडिकेशंस को देखे। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो है साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो यहाँ पर जो कौन कौन से थेरेपीज हैं जो कि इंसान को दिया जाता है ऐसे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में। तो पहला होता है सीबीटी। सीबीटी क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पर जो है थॉट्स को चेंज करना होता है। कोप विद ट्रिगर्स, मीन जो भी ट्रिगर्स हैं जो तुमको जो है ट्रिगर कर रहा है पीने के लिए, उसको किस तरीके से कोपिंग करना है, इस सारी चीज को यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना होता है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, मींस यहाँ पर जो उसके विलिंगनेस को जगाना होता है, बूस्ट करना होता है कि तुमको अपने आप में बदलाव लाना है, तुम कर सकते हो, पूरा मोटिवेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी, यहाँ पर पीयर सपोर्ट मिलता है। रिलैप्स प्रिवेंशन, मीन फिर से जो है तुमको आदत ना लग जाए इसलिए जो है वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है ट्रिगर्स को। ऐसे कौन कौन से ट्रिगर है जो कि तुमको जो है स्टिमुलेट करता है अल्कोहल पीने के लिए। और यहाँ पे क्यू एक्सपोजर दिया जाता है या फिर रिवर्सन थेरेपी दिया जाता है जिसके माध्यम से जो है क्रेविंग रिड्यूस हो। तो इन सभी थेरेपीज के बारे में हम लोग डिटेल से जो है पढ़ा चुके हैं अलग अलग लेक्चर के माध्यम से। हर एक थेरेपीज को जो है हम लोग अलग अलग लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ओके अगर तुम इसको नहीं देखे हो तो जाके लास्ट वाले लेक्चर में देख सकते हो किस तरीके से जो है हर एक टॉपिक को जो अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है एजेंसीज कंसर्न विद अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मीन ऐसे कौन कौन से एजेंसियां हैं जो कि जो है अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो है कंसर्न होते हैं या फिर जो है लोगों को मदद करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है तो इसको भी जो है एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है अल्कोहल
अल्कोहलिक्स एनोनिम्स मींस जिसको जो है एएबी बोला जाता है। क्या है इसका नाम? अल्कोहलिक एनोनिम्स। ये क्या करता है? ये सबसे पहले फाउंडेड किसके द्वारा किया गया था? ये जून 10 1935 में जो है डॉक्टर बॉब स्मिथ एंड विल विल्सन के द्वारा जो है यूएसए में जो है इसको फाउंड किया गया था। यहां पर जो इस तरीके के एजेंसी जो है खोले गए थे और ये नाउ प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड में, जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है प्रेजेंट है। और यहाँ पे काम होता है जो शराबी है उसके शराब के आदतों को छुड़वाना और उसके अच्छे तरीके से सपोर्ट करना। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर अल्कोहलिक्स मीन यहाँ पर जो है एक ही कंडीशन वाले पीपल्स को जो है जोड़ा जाता है, सभी को बैठा करके जो है वहां पे बात करवाया जाता है, उसको हेल्प किया जाता है ताकि जो है उस सारे आदत को जो है अच्छे तरीके से छोड़ पाए। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट होता है बिलीव इन कंप्लीट एब्स्टिनेंस। और वहां पर इन लोगों को बिलीव होता है कि यहां पर जो इंसान जो है अपने आदतों को जो है कंप्लीटली तरीके से जो है छोड़ पाएगा। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि व्यू अल्कोहलिज्म एज ए फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिजीजेस। मींस ये जो एजेंसी है वो जो है अल्कोहलिज्म को एक फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिजीज के तरीके से मानता है। यहां पर ये नहीं कहता है कि तुमको आदत हो गया है या फिर तुम्हारे अंदर जो है कोई बुरी चीज है, ऐसा वो नहीं कहेगा। वो कहता है कि जो अल्कोहलिज्म है एक फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज है। नेक्स्ट कह रहा है यूजेस ग्रुप मीटिंग। यहां पर जो है ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, पीयर सपोर्ट दिया जाता है, स्पॉन्सरशिप सिस्टम्स होते हैं, इन अलग अलग कंपनी जो है इसको स्पॉन्सर करता है ताकि जिसके माध्यम से जो है अल्कोहलिज्म को जो है मिटाया जा सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प या फोन इन क्राइसिस। अगर कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, उसको लगता है कि मेरे अंदर जो है बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, मेरा जिंदगी खराब हो रहा है, तो यहां पर जो है वो इमीडिएट हेल्प जो है मांग सकता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि मेंबर्स स्टे सोबर बाय हेल्पिंग अदर स्टे सोबर। मीन जो मेंबर्स होते हैं वो इसको जो है अच्छे तरीके से धीरे धीरे माध्यम से इसको हेल्प करते हैं और दूसरे को भी जो है हेल्प करने के लिए यहाँ पर जो क्या करते हैं मीन्स वहां पे मोटिवेशन देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मेंबरशिप रिक्वायरमेंट। मीन्स यहाँ पर किस तरीके से इसका मेंबरशिप लिया जाता है। यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा है कि जस्ट ए डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर आपके अंदर डिजायर है कि मेरे को ड्रिंकिंग को स्टॉप करना है, बस इतना ही काफी है यहाँ पर मेंबरशिप लेने के लिए और आसानी से आप मेंबरशिप ले सकते हो अल्कोहलिक एनोनिम्स में। ओके तो ये जो था ये फर्स्ट एजेंसी था। अब यहां पर जो सेकंड एजेंसी देखने को मिल रहा है उसका नाम है एएल एनोन। क्या नाम है इसका? एएल एनोन। ये क्या होता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी कभी पूछा जाता है। यहां पे कह रहा है कि फाउंडेड है मिसेस एनी एंड द वाइफ ऑफ डॉक्टर बोब। मींस मेनली रूप से मिसेस एनी के द्वारा जो है ये फाउंडेड है और ये डॉक्टर बोब का वाइफ है। अब यहां पे कह रहा है कि सपोर्ट ग्रुप ऑफ स्पाउस एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक। अभी तक क्या था कि जो अल्कोहल ले रहा था उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो सपोर्ट होता है वैसे ग्रुप को किया जाता है जिसके फैमिली मेंबर जो है अल्कोहलिक है या फिर हो सकता है उसके पति या फिर पत्नी जो है अल्कोहलिक है और उसके कारण से जो है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। साइकोलॉजिकली तरीके से जो है वो अपने तरीके से जो है अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर उस अल्कोहलिक स्पाउस को या फिर अल्कोहलिक फैमिली मेंबर्स को जो है ग्रुप थेरेपी दिया जाता है और यहां पर हेल्प किया जाता है किस तरीके से डील करना है विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस से किस तरीके से डील करना है ऑफ लिविंग विद एन अल्कोहलिक। मीन अगर तुम अल्कोहलिक के साथ ले रहे हो तो उसके साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से उस चीजों को रेगुलेट करना है, उन सभी चीज के बारे में यहां पर सपोर्ट किया जाता है। मीन पहला वाला था कि वहां पर इंसान जो अल्कोहल ले रहा था उसको सही तरीके से ठीक करना होता था, लेकिन अब यहां पर एएल एनोन में जो है वैसे इंसान जिसके स्पाउस अल्कोहलिक है या फिर उसके फैमिली मेंबर अल्कोहलिक है और उसके कारण अगर स्ट्रेस आ रहा है तो यहां पर वैसे इंसान को जो है क्या कहा जाता है सपोर्ट दिया जाता है। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है AL18। AL18 क्या होता है तो ये भी सेम इसी का वर्जन है और ये फोकस होता है टीनेजर ऑफ अल्कोहलिक पेरेंट्स। मीन जिसके पेरेंट्स अल्कोहलिक हैं, मीन्स वैसे बच्चे जिसके माता पिता जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं और इस कारण से जो है बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट। मीन बच्चे को जो है अच्छे तरीके से इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग देता है एंड कोपिंग टूल्स सिखाता है कि किस तरीके से कौन से कोपिंग टूल्स के माध्यम से जो है तुम इस सारे स्ट्रेस से निकल सकते हो।
ओके, तो ये AL18 जो है बच्चों को हेल्प करता है, इसके माँ बाप जो है अल्कोहलिक होते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है हॉस्टल्स फॉर अल्कोहलिक, मीन जो ऐसे शराबी होते हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं, या फिर वैसे शराबी जिसको जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एडिक्शन हो गया है, उसके लिए हॉस्टल्स होते हैं। ये प्रोवाइड करता है शेल्टर्स फॉर द होमलेस इंडिविजुअल, वैसे इंडिविजुअल जिसको जो है होम नहीं है, घर नहीं है, विद अल्कोहल इशू, और उसके साथ जो है अल्कोहल इशू है, तो उसको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। फोकस ऑन, यहाँ पे फोकस किया जाता है रिहेबिलिटेशन के लिए, मीन जो है वो अपने आदतों को छोड़ सके, और वहां पे अच्छे तरीके से काउंसलिंग दिया जाता है। और यहाँ पर एब्स्टिनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूड रेसिडेंस, मीन अगर तुमको जो उस घर में रहना है, यहाँ पर पूरे तरीके से शराब में प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, मीन्स तुमको हॉस्टल दिया जाएगा अल्कोहलिक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि तुमको धीरे धीरे करके जो है अपने शराब के पीने वाले आदतों को जो है अच्छे तरीके से छुड़ाना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट, मींस ऐसे इंसान जो कि शराब के आदी हैं, अल्कोहलिक हैं, और उसको जो है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, तो उसको किस तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, या फिर असेसमेंट ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो पहला होता है स्क्रीनिंग विथ केज क्वेश्चनायर। तो केज क्वेश्चनायर होता है जिसके बारे में हम लोग जो है पहले भी पढ़े हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो एक सिंपल टूल होता है टू डिटेक्ट अल्कोहल एब्यूज, मीन वो इंसान जो है अल्कोहल से एब्यूज है या फिर नहीं है, कितना ज्यादा मात्रा में है, तो यहां पर इस चीज को टेस्ट करते हैं केज क्वेश्चनर फॉर्म के माध्यम से। तो केज क्या होता है, तो पहला होता है सी होता है एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन ड्रिंकिंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे जो है जो पीने वाले प्रॉब्लम्स है, मैं जो पीता हूं, ड्रिंकिंग करता हूं, इसको कट डाउन करना चाहिए, मीन धीरे धीरे घटाना चाहिए, या फिर जो है यहां पे रोक लगाना चाहिए। तो पेशेंट बोलेगा हाँ या फिर ना। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो ए क्या कह रहा है कि पीपल एनवायड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग, मींस यहां पे कह रहा है कि पीपल एनवायड यू, क्या पीपल लोग जो है वो तुमको एनवाय करते हैं बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग, मींस जो है जो तुम पी रहे होते हो, इतना ज्यादा मात्रा में शराब पीते हो, तुम्हारे अंदर जो है इतने सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो क्या इस कारण से लोग तुमको दूसते हैं या फिर गाली देते हैं या फिर अलग अलग तरीके से बातें करते हैं? तो वो बोलेगा हाँ या फिर ना। फिर यहाँ पे जी होता है, जी का मतलब होता है एवर फील्ड गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग, क्या तुम जो पीते हो क्या उसके बारे में कभी गिल्ट महसूस किए हो कि मेरे को नहीं पीना चाहिए था, या फिर ये आदत जो है ये अच्छा नहीं है, मेरे को शुरुआत नहीं करना चाहिए था, मैं शुरुआत करके बहुत ज्यादा पछता रहा हूं, क्या ऐसा तुमको फील होता है? या फिर एक होता है ई मींस एवर हेड आई ओपनर्स, मीन कभी जो है तुम्हारे साथ जो है आई ओपनर हुआ है। आई ओपनर का मतलब होता है ए ड्रिंक इन द मॉर्निंग, सुबह उठते के साथ जो है ड्रिंक लेना स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि वैसे इंसान जो है सुबह उठते के साथ जो है दारू पीना स्टार्ट कर देता है, ऐसे भी अल्कोहलिक्स होते हैं, तो क्या तुम्हारे अंदर जो है ये वाला भी गुण है? तो ये सारे चीज को वहां पे पूछा जाता है। तो स्कोर ऑफ 2 और मोर, और अगर जो है यहाँ पे 2 या फिर उससे ज्यादा जो है हाँ मिल रहा है, मींस उसके अंदर जो है पॉसिबल है अल्कोहल प्रॉब्लम्स का, ठीक है, तो उसके अंदर जो है सिम्टोम देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये पहला था स्क्रीनिंग विद केस क्वेश्चनर। नेक्स्ट होता है वॉच फॉर एट रिस्क इंडिकेटर, मीन जो है ऐसे कौन कौन से रिस्क इंडिकेटर हैं उसके बारे में पता करना है। तो यहां पर जो है इंडिकेटर क्या होता है कि क्या उस इंसान के अंदर जो है मैरिटल और फैमिली कंफ्लिक्ट चल रहा है क्या, मीन जो है ब्रेकअप हो रहा है, तलाक हो रहा है, या फिर फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या इंसान का जॉब छूटा है, क्या जॉब इशू चल रहा है, फिनेंशियल या लीगल ट्रबल चल रहा है, मीन केस वेस चल रहा है, अल्कोहल रिलेटेड इंजुरीज है क्या, या फिर फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे गैस्ट्राइटिस, लिवर इशू, तो यहां पर रिस्क है कि वो जो है ले रहा होता है। विड्रॉल साइन ड्यूरिंग एडमिशन, मीन जो है अगर एडमिशन ले रहा होता है तो उस समय जो है विड्रॉल साइन देखने को मिल रहे हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ सेल्फ हार्म और ओवरडोज, मीन जो है हो सकता है कि वो अपने आप को क्षति पहुंचाने का कोशिश किया हो, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में कभी कभी जो है ओवरडोज कर लिया हो पीने के बाद। तो ये सारे वॉच होते हैं फॉर एट रिस्क इंडिकेटर, जहां पर जो है रिस्क होता है कि हाँ इस इंसान को जो है सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है वो इंटरव्यू केयरफुल्ली, वैसे इंसान के साथ जब इंटरव्यू कर रहे हो तो बहुत केयरफुल्ली तरीके से जो है इंटरव्यू करना है। आस्क टेक्टफुल बट फर्म क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछना है बहुत टेक्टिक के साथ पूछना है ताकि तुमको जवाब भी मिल जाए, और बहुत ही आसानी से शांति से पूछना है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूछना है। ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए कि मेरे को क्या कर रहा है, वो जो है स्टिमुलेट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। फिर होता है बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर नॉन जजमेंटल अप्रोचेस,
मींस यहां पर जो सबसे पहले उसके साथ जो है ट्रस्ट को बनाना है, मींस अच्छे तरीके से ट्रस्ट को कायम करना है, और यहां पर जो है नॉन जजमेंटल अप्रोच रखना है, मींस उसको जो है तुमको जज नहीं करना है कि तुम क्यों पीते हो, तुम बुरे आदमी हो, इस तरीके से उसके साथ जो है किसी तरीके का बर्ताव नहीं करना है। नेक्स्ट क्लेरिफाई करना है पैटर्न, क्वांटिटी एंड इंपैक्ट ऑफ यूज, मीन किस पैटर्न में पीता है, सुबह पीता है, शाम पीता है, रात में पीता है, कितना क्वांटिटी में पीता है, और उसका इंपैक्ट क्या है, मींस जो है किस तरीके का इंपैक्ट जो है उसके लाइफ में देखने को मिल रहा है, उन सभी चीज को जो है अच्छे तरीके से इंटरव्यू करना है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है साइन ऑफ इंजेक्टिव ड्रग यूज, मींस क्या वो इंसान जो है ड्रग्स को जो है वो आईवी के माध्यम से भी लेता है क्या, इंजेक्ट भी करता है क्या, उसके साइन को देखना है। मींस अगर जो है उसके हाथ में या फिर पैर में जो है निडल मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर थ्रोम्बोज्ड वेन्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो वो निडल को जो है डाल डाल के जो है आईवी के माध्यम से जो है ड्रग्स को ले रहा है। लॉन्ग स्लीव्स वर्न ऑल द टाइम्स, मीन जो है वो हमेशा जो है अपने लॉन्ग स्लीव को पहनता है, जो भी शर्ट पहनता है वो पूरा स्लीव पहनता है, या फिर हिस्ट्री ऑफ एब्सेसेस है, हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, स्किन इन्फेक्शन है, तो ऐसे अगर हिस्ट्री है तो यहां पर जो है साइन देखने को मिल सकता है कि हाँ ये इंसान जो है वो ड्रग्स लेता है आईवी के माध्यम से। नेक्स्ट होता है बिहेवियरल रेड फ्लैग्स, अगर ऐसे बिहेवियर है तो यहां पे रेड फ्लैग हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इस इंसान को सिंड्रोम हो सकता है। तो पहला क्या होता है, एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क या स्कूल, मीन जो है हो सकता है कि वो अपने वर्क में ना जाए, हो सकता है वो स्कूल में ना जाए, हमेशा एब्सेंट रहे, कहीं और जो है चला जाए। नेक्स्ट होता है नेग्लेक्ट ऑफ हाइजीन, मीन अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करेगा, नेग्लेक्ट करके रखेगा और अपीयरेंस उसका सही नहीं रहेगा। माइनर क्राइम्स करता है और एंटी सोशल एक्ट जो है करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि वहां से उसको क्या होगा, पैसे मिल जाते हैं। सोशल विड्रॉल रहता है, मीन सोसाइटी से जो है ज्यादा अपना जो है वास्ता नहीं रखेगा, फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड उससे उसको कोई मतलब नहीं होंगे। सडन न्यू पीयर्स ग्रुप इन्वॉल्व इन ड्रग कल्चर, और अचानक से जो है कोई ऐसा ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो कि ड्रग कल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, मीन जहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नशेरी होते हैं, शराबी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, ये सारे लोग जहां पे होते हैं वहां पर जाके वो अच्छे तरीके से दोस्ती करेगा और उसी के साथ रहना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसे में रह रहा है तो यहां पर जो है एक बिग रेड फ्लैग है, यहां पे इंसान को इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। ओके, तो अभी तक जो है हम लोगों ने सारे नर्सिंग मैनेजमेंट को जो है अच्छे तरीके से देखा। अब लास्ट में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है नर्सिंग इंटरवेंशन टू इंप्रूव एडेप्टिव बिहेवियर, मीन इंसान जो है अपने एडेप्टिव बिहेवियर को इंप्रूव कर सके उसके लिए कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे देना होता है। तो पहला नर्सिंग इंटरवेंशन, मीन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, मीन नर्स किस तरीके का केयर जो है इंसान को देगा और उसके रेशनल्स क्या है, मीन उसके रीजन क्या है, आखिर जो हम केयर दे रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज कॉल्ड द रेशनल। तो यहां पे कह रहा है पहला डेवलप ट्रस्ट, उसके अंदर जो है ट्रस्ट को डेवलप करना, सो एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट करना, मेक इट क्लियर दैट इज द बिहेवियर नॉट द पर्सन दैट्स अनएक्सेप्टेबल, मींस उसको ये क्लियर करना है कि दैट इज द बिहेवियर नॉट द पर्सन, मीन जिसको जो है हम लोग ठीक कर रहे हैं वो उसके बिहेवियर है, यहाँ पे हम लोग पर्सन को ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है, मींस ठीक है तुम्हारे अंदर जो है कोई बुराई आ गया है, कोई बात नहीं, हम इस बुराई को सुधारेंगे, लेकिन यहां पर हम इंसान को जो है किसी तरीके का जो है हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे प्रमोट होता है सेल्फ वर्थ, लोग को लगता है कि नहीं मेरा भी जो है वर्थ है, एंड डिग्निटी उसका कायम रहता है थ्रू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, मीन जो है अनकंडीशनली तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका डिग्निटी कायम है कि लोग मेरे को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट होता है हेल्प पेशेंट आइडेंटिफाई रिसेंट माल एडेप्टिव बिहेवियर, पेशेंट को जो है यहां पे हेल्प करना है ताकि अपने रिसेंट माल एडेप्टिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सके एंड कनेक्ट देम टू सब्सटेंस यूज, और उसको जो है सब्सटेंस यूज के साथ कनेक्ट कर सके। और यहां पे इसके किस लिए दिया जाता है, तो हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन सब्सटेंस यूज एंड द लाइफ प्रॉब्लम्स, मीन किस तरीके से जो है सब्सटेंस यूज मीन अल्कोहल और उसके लाइफ प्रॉब्लम जो है एक साथ जो है लिंक है, उसको अच्छे तरीके से जान सके। और ये फर्स्ट स्टेप होता है रिड्यूसिंग डिनायल, मींस ये पहला स्टेप होता है जहां पर इंसान जो है अपने आप से मन बनाता है कि अब मेरे को अल्कोहल को छोड़ना है, क्योंकि जो है अगर इंसान जानेगा ही नहीं कि अल्कोहल के कारण ही जो है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तब तक जो है वो छोड़ना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले उसको रियलाइज करवाना है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो तुमको इस अल्कोहल के वजह से ही हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है डू नॉट एलॉय रैशनलाइजिंग और
ब्लेमिंग अदर्स, यहां पर जो उसको अलाउ नहीं करना है रेशनलाइज करने के लिए या फिर किसी दूसरे को ब्लेमिंग करने के लिए। अदर फॉर सबस्टांस रिलेटेड बिहेवियर, मीन अगर उसको सबस्टांस रिलेटेड बिहेवियर है, वो दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि नहीं ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे का कारण हो रहा है, मेरे को दूसरा कोई आदत लगवा दिया, मेरे को दूसरा कोई पिलाता है, इस तरीके से जो है उसको अलाउ नहीं करना है रेशनलाइज करने के लिए। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिवेंट प्रोलॉन्गिंग डिनायल्स एंड इनकरेज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहां पर जो उसको प्रिवेंट करना है कि बार बार जो चीजों को डिनायल ना करे, अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और यहां पर खुद से जो है इसको छोड़ने का प्रयास करे। नेक्स्ट होता है यहां पे ऑफर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसको जो भी रीइंफोर्समेंट करना है, उसको शाबाशी देना है, उसको धक्का देना है कि तुमको छोड़ना है, पॉजिटिवली तरीके से देना है। व्हेन पेशेंट शो इनसाइट और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे ही जो है जब वो इंसान समझ जाता है कि नहीं अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, उसके अंदर से आना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे करके जो है चीजों को छोड़ना शुरू कर देता है। और यहां पर क्या होता है, इस कारण से क्या होगा, इंकरेज होगा रिपीटेशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर। और अगर जो है वो एक दिन दो दिन नहीं पीता है, छोड़ देता है, उसको इंकरेज भी करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और प्रमोट करेगा ग्रोथ को। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से जो है इंसान जो है बिहेवियर को एडेप्ट कर पाता है अच्छे तरीके से। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट देखने को मिलता है नर्सिंग इंटरवेंशन टू इंप्रूव एडेप्टिंग कोपिंग स्किल, अपने कोपिंग स्किल को जो है अच्छे तरीके से एडेप्ट कर सके, और ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन है और सेकंड यहाँ पे रेशनल है। तो पहला यहाँ पे क्या है कि इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्लोर हेल्दी स्ट्रेस कोपिंग ऑप्शन एंड प्रैक्टिस देम, मींस यहाँ पर जो है पेशेंट को एक्सप्लोर करवाना है हेल्दी स्ट्रेस कोपिंग ऑप्शन, मीन किस तरीके से ऐसे कौन कौन से हेल्दी लाइफ स्टाइल हैं जिसके माध्यम से जो है तुम इस डिसऑर्डर से या फिर इस जो एडिक्शन है इससे जो है तुम कोपिंग कर सकती हो। और यहाँ पे प्रैक्टिस करवाना है रिलैक्सेशन थेरेपीज को, किसी अलग तरीके के हॉबीज को, पेंटिंग को, डांसिंग को, सिंगिंग को, इस तरीके के चीज के हैबिट जो है उसको दलवाना है। और ये हेल्प करता है डेवलप करने में एडेप्टिव वे टू मैनेज स्ट्रेस विदाउट सबस्टेंसेस, मीन बिना सबस्टेंस के जो है वो अपने जो है स्ट्रेस होते हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप करना है प्रोवाइड करना है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट व्हेन पेशेंट डिले ग्रेटिफिकेशन एंड यूज एडेप्टिव कोपिंग, अगर जो है यहाँ पे इंसान जो है एक दो दिन तक नहीं पी पाता तो वहां पे अच्छे तरीके से रीइंफोर्समेंट करना है, वाहवाही देना कि वाह तुमने कर दिखाया, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। और इससे क्या होगा, उस इंसान के अंदर जो है सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा और इनकरेज करता है कंटिन्यूड पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, मीन फिर से जो है वो अपने पॉजिटिव बिहेवियर को जो है चालू रख सके, उसके लिए उसको इंकरेजेस मिलता है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट है एडुकेट पेशेंट एंड फैमिली दैट अल्कोहलिज्म इज ए क्रोनिक डिजीज, रेफर टू एए एंड एआई एनोन सपोर्ट ग्रुप। और यहां पे पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली को अच्छे तरीके से एडुकेट करना है कि अल्कोहलिज्म कितना खराब है, उससे कौन कौन से क्रोनिक डिजीज होते हैं, रेफर करना है एए में मीन अल्कोहलिक एनोनिम्स में या फिर एएल एनोन में, ताकि इसके माध्यम से जो है उसको सपोर्ट मिल सके, पेशेंट को भी, पेशेंट के फैमिली को भी, पेशेंट के जो टीनेजर्स हैं उसको भी, उन सभी को अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल सके, क्योंकि ये सारे एजेंसियां हैं जो कि लोगों को मदद करते हैं। और यहां पे इन्वॉल्व करना है पेशेंट सपोर्ट को, इनकरेज करना है लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। फिर यहां पे होता है टीच अबाउट एचआईवी प्रिवेंशन, यहां पे एचआईवी प्रिवेंशन के बारे में टीच करना होता है, स्पेशली इन दोज विद रिस्की बिहेवियर, मीन वैसे इंसान जो कि रिस्की बिहेवियर में रहते हैं, आईवी के माध्यम से जो है ड्रग्स लेते हैं। तो क्यों करना है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है एचआईवी ट्रांसमिशन को ड्यू टू अनसेफ प्रैक्टिस, अनसेफ प्रैक्टिस के कारण जो है यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के एचआईवी ट्रांसमिशन हो सकते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर उसको सेफ्टी तरीके से गाइड करना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मेंटेन फ्रीक्वेंट कांटेक्ट, मीन जो है उस पेशेंट के साथ जो अच्छे तरीके से कांटेक्ट बना के रखना है, और इवन जो है शॉर्ट कॉल भी करना है, बट कॉल करके पूछना है तुमको कैसा फील हो रहा है, तो पेशेंट फील सपोर्टेड, उसको लगता है कि मेरे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, नॉट एलोन, वो अकेला नहीं है, और वो अपने रिकवरी जर्नी को अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है इफ रिलैप्स, अगर वो बार बार जो है उसके साथ आ रहा है, रिलैप्स हो रहा है, मीन फिर से आदत लग रहा है, तो डिस्कस इवेंट कामली, मीन जो भी इवेंट चल रहा है उसको अच्छे तरीके से बात करना है और प्लान करना है कि किस तरीके से नेक्स्ट टाइम जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इनकरेज होता है इनसाइट, मीन उसको अच्छे तरीके से महसूस होता है कि हम किस तरीके से जो है अपने आप को संभाल सकते हैं, उसके लिए उसको इनकरेज मिलता है। और इनटू ट्रिगर्स एंड एंटीसिपेटरी प्लानिंग, और वो अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाता है कि किस तरीके से जो है हमको ट्रिगर्स को क्या करना है, इनसाइट भी करना है और यहाँ पर अवॉइड भी करना है।
अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि हेल्प द पेशेंट क्रिएट डेली वीकली एक्टिविटी शेड्यूल्स लाइक अपॉइंटमेंट्स वॉक इटीसी। तो यहाँ पे पेशेंट को मदद करना है ताकि जो है वो अपने डेली और वीकली एक्टिविटी शेड्यूल्स को बना सके। जैसे हो सकता है किसी से अपॉइंटमेंट लेना है, कहीं पर जो है घूमने के लिए जाना है, वॉकिंग पे जाना है, तो इन सभी को अच्छे तरीके से बनाना है ताकि पेशेंट जो है अपने आप को एलोन ना समझे और वो सारे चीज को जो है अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर टू गिव द पेशेंट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, मींस इसके माध्यम से पेशेंट जो है अपने आने वाले टाइम्स को देख पाता है कि हाँ हम भी जो है कभी जो इन सारे आदतों से निकल पाएंगे। दैट्स ऑल आर द थिंग्स व्हिच इज द नर्सिंग इंटरवेंशन टू इंप्रूव एडेप्टिंग कोपिंग स्किल, जिसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में जो है लिया जाता है। ओके, अब लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, इवैल्यूएशन। तो हम लोग इतने सारे चीज करेंगे तो लास्ट में हम लोग इवैल्यूएशन भी करेंगे एज ए नर्सिंग केयर इन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो ऐसे कौन कौन से इवैल्यूएशन होगा, यहां पर जो पहला इवैल्यूएशन है वो है हैज डिटॉक्सिफिकेशन अकर्ड विदाउट कॉम्प्लिकेशन। हम लोग जो डिटॉक्सिफिकेशन किए थे, अलग अलग तरीके के जो मेडिसिन दिए थे, क्या वो काम किया, क्या किसी कॉम्प्लिकेशन के बिना जो है वो काम किया है, तो क्या उसके अंदर सीजर देखने को मिले हैं, डिलेरियम ट्रीटमेंट्स देखने को मिले हैं, या फिर सीवियर विड्रॉल साइन जो है देखने को मिल रहा है या फिर ना मिल रहा है, उसको अच्छे तरीके से जांच करना है। नेक्स्ट यहां पे जो है सेकंड नंबर का वो हैज द पेशेंट मेड ए कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड सब्सटेंस यूज। क्या जो पेशेंट है उसको ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब्सटेंस यूज के कारण हो रहा है, मींस अल्कोहल पीने के वजह से ही मेरे को ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या उसको ऐसा लगना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि इज देयर इनसाइट, मींस अगर उसको पता लग गया कि हाँ इसी कारण से हो रहा है, हाउ अल्कोहल हैज इंपैक्टेड लाइफ, रिलेशनशिप और हेल्थ, अगर उसको पता लग जाता है तो वो अपने आप से मन बना लेगा छोड़ने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इंसान को, क्या उस पेशेंट को इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है कि क्या इसी के कारण से जो है उसको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिलता है डज द पेशेंट एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर ओन बिहेवियर। क्या पर्सन जो है अपना रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरा रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने इस सारे हैबिट्स को जो है खत्म करना है। सो रिड्यूस डिनायल और अवॉइड ब्लेमिंग अदर। यहां पर जो है क्या इंसान जो है दूसरे को ब्लेमिंग करने को मना करता है या फिर रोकता है और अपने आप की रिस्पांसिबिलिटी को समझता है। नेक्स्ट है डज द पेशेंट एक्सप्रेस विलिंगनेस टू एडमिट द प्रॉब्लम्स एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड रिकवरी। क्या पेशेंट जो है अपने आप से समझ पाता है कि अब मेरे को छोड़ना चाहिए और एडमिट करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, इसको जो है अब अच्छे तरीके से सही करना है और अपने रिकवरी तक लेके जाना है, एक्नॉलेज करना है एडिक्शन को एंड शो मोटिवेशन फॉर ट्रीटमेंट। तो क्या वो इंसान जो अपने एडिक्शन को एक्नॉलेज कर पा रहा है या फिर क्या उसके अंदर मोटिवेशन है इस ट्रीटमेंट को लेकर के, इन सारे चीज को जो है क्या उसके अंदर पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, ये चीज को भी जो है इवैल्यूएट करना है। एंड द लास्ट एंड नोट द लिस्ट आर देयर नो मोर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल। क्या उस पेशेंट के अंदर जो है कोई और साइन देखने को मिल रहे हैं, कोई और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं इंटॉक्सिकेशन को लेकर के या फिर विड्रॉल के लेकर के, है ना, उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं या फिर ना देखने को मिल रहे हैं, फिजिकली स्टेबल है या फिर सिम्टम फ्री है या फिर नहीं है। इन सारे चीज को जो है अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, कौन से मेडिसिन होते हैं, कौन सी एजेंसियां होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं, किस तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट दिया जाता है और इवेल्युएशन किस तरीके से करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बातें किया और इसको समझने का प्रयास किया। तो ये वीडियो तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करना और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है और यहां पर जो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।